नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल सेट जी के पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में टेट की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्र सी सीरीज के बारे में आपको हम बताएंगे। दोस्तों चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों यह दोस्तों प्रश्न गलत है, यह प्रश्न गलत है। दोस्तों सेवा क्षेत्र किस श्रेणी में आता है? दोस्तों तो तृतीयक श्रेणी में आता है। दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के रूप में का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेशकों में वृद्धि की अधिक संभावनाएं होती हैं? तो किसमें अधिक संभावनाएं होती हैं? निजी नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। जब नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति होती है तब निवेशकों की वृद्धि अधिक होती है। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है, तो कौन संस्था है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। निम्न में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो कौन सी मुख्य विशेषता नहीं है? प्रतिबद्ध न्यायतंत्र मुख्य विशेषता नहीं है। भारत में आर्थिक सुधार के दौरान भारतीय आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन प्रधानमंत्री थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? दंड प्रक्रिया संहिता जो है राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था। किसने रखा था? बलवंत मेहता कमेटी ने रखा था। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो कौन करता है? राजनीति निर्देशक सिद्धांत करते हैं। कौन करते हैं? राजनीति निर्देशक सिद्धांत करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करती हैं? तो कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करती हैं? तो कौन करती हैं? अनुच्छेद 40 करता है। दोस्तों नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो किसके उपस्थिति के कारण होता है? साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। कर्टाजनक रसायन से होता है। कर्टाजनक रसायन से क्या होता है? तो कैंसर होता है। त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहलाती है? तो त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? अर्धचर्म कहलाती है, यानी कि एपिडर्मिस कहलाती है। यह दोस्तों क्वेश्चन गलत है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? तो क्या है दोस्तों? ओम है। ओम प्रतिरोध की एसआई इकाई है। दोस्तों कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सही है? तो कौन सही है दोस्तों? कंककीड़। कौन दोस्तों सही है? कंटक कीड़ है। दोस्तों कंटक कीड़ जो है सही विकल्प है। दोस्तों दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरा का अर्थ क्या है? दोस्तों दूध का दूध पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है उचित निर्णय करना। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी दोस्तों कौन है? दोस्तों बहिष्कार। निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम क्या है? तीक्ष्ण का विलोम कुंठित है। दोस्तों गजवादन का पर्याय क्या है? दोस्तों गजवादन का पर्याय क्या है? दोस्तों गणपति है। दोस्तों कुत्ते से रेबीज होता है। दोस्तों मच्छर से क्या होता है? दोस्तों तो मच्छर से मलेरिया होता है। दोस्तों उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह से नहीं। दोस्तों पादरी, मुनि और नन
ये तीनों दोस्तों धार्मिक व्यक्ति हैं, जबकि सूरवीर एक योद्धा है दोस्तों। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 में किस भुगतान तंत्र के लिए नए कार्ड जारी करने का प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों? तो किस पर प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों? तो मास्टर कार्ड पर प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमो नमस्ते शुरू किया गया दोस्तों? तो किसके द्वारा दोस्तों नमो नमस्ते योग शुरू किया गया दोस्तों? किसके द्वारा नमस्ते योग शुरू किया गया दोस्तों? तो आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों। भारत में उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया दोस्तों? तो दोस्तों किसने दोस्तों स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? तो राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसने अपने पूरे नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है दोस्तों। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बदलकर किस अभिनेत्री के नाम पर रखा है? तो दोस्तों किस अभिनेत्री के नाम पर रखा है? तो विद्या बालन के नाम पर रखा है दोस्तों। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में ऊपर है दोस्तों? तो किस देश का पासपोर्ट सबसे अधिक शक्तिशाली है दोस्तों? तो जापान का पासपोर्ट सबसे अधिक शक्तिशाली है दोस्तों। टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया था दोस्तों? तो किसे नामित किया गया था दोस्तों? मरियप्पन को नामित किया गया था दोस्तों। बाद में किसी कारण नहीं हो पाए थे, इसलिए यह क्वेश्चन गलत माना गया दोस्तों। 21-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खातों की ब्याज दर क्या है दोस्तों? तो क्या है दोस्तों? 7.6% है दोस्तों। 7.6% है दोस्तों। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया दोस्तों? किस राज्य ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है दोस्तों? तो तेलंगाना ने किया है। निम्न में से किस देश को थर्ड ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? किसे दोस्तों थर्ड ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो भूटान को जाना जाता है। रियाद किस देश की राजधानी है दोस्तों? रियाद दोस्तों किस देश की राजधानी है? तो सऊदी अरब की राजधानी है। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? तो किसने जीता? टीएमके ने जीता है। विश्व शांति सूचकांक 2021 में किस देश का नाम शीर्ष पर है? तो किस देश का नाम शीर्ष पर है? आइसलैंड का नाम शीर्ष पर है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं कहाँ स्थित हैं? तो कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। क्षेत्र की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा राज्य है? तो सबसे छोटा राज्य भारत का कौन है? गोवा है। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? राज्यसभा के लिए चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। प्रसिद्ध नवकाले 12 उत्सव इनमें से किस राज्य
से संबंधित है। तो किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से संबंधित है। निम्न में से कौन सी एक हरित गैस नहीं है? तो निम्न में से कौन सी एक हरित गैस नहीं है? नाइट्रोजन हरित गैस नहीं है। या दोस्तों गद्यांश दिया गया, जिसको दोस्तों ध्यान पूर्वक पढ़ करके प्रश्नों का जवाब देना है दोस्तों। या 5 नंबर का दिया गया है दोस्तों। उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो क्या उद्देश्य था दोस्तों? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। क्या था दोस्तों? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? सभी धर्मों का आदर करना। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था दोस्तों? कैसे माना जाए कि हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था वह जनतांत्रिक था? इसमें सभी जातीय वर्ग धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। प्रयुक्त गद्यांश में संस्मरणीय शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों संस्मरणीय शब्द का अर्थ क्या है? प्राप्त करने योग्य। उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया? तो दोस्तों क्या बताया दोस्तों? महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था दोस्तों? क्या था कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था दोस्तों? यह दूसरा गद्यांश दोस्तों है, इसका पढ़ करके आपको आंसर देना है। मानव शरीर को यंत्रबद्ध कहा गया है क्योंकि अवयवी रूपी पुर्जों की विकृत होने से शरीर यंत्रबद्ध निष्क्रिय हो जाता है दोस्तों। इसका कहने का अर्थ है कि मानव शरीर एक यंत्रबद्ध है, जो किसी भी यंत्र का निष्क्रिय होने पर वह विकृत हो जाता है दोस्तों। विकृत होने पर शरीर का यंत्र निष्क्रिय हो जाता है। शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दैत्यपूर्ण चुनौती थी दोस्तों। तो शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दैत्यपूर्ण चुनौती थी दोस्तों। कौन चुनौती थी? अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना सबसे बड़ी चुनौती थी दोस्तों। अनुच्छेद में प्रयुक्त विरामय शब्द का पर्याय क्या है दोस्तों? तो विरामय शब्द का पर्याय क्या दोस्तों है? स्वस्थ है। मानव को सृष्टि पर लघु रूप माना जाता है क्योंकि मानव मन में जो भी घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है दोस्तों। तो कहाँ होता है? साहित्य शास्त्रियों में होता है दोस्तों। मानव दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव कहाँ होता है? तो साहित्य शास्त्रियों में होता है। यहाँ पे दोस्त भाई लोग गणित है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। इनमें से कौन हड़प्पा नीति का कट्टर समर्थक था दोस्तों? कौन हड़प्पा नीति का कट्टर समर्थक कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड डलहौजी था। भारतीय इतिहास में धर्मांतर कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कौन थे दोस्तों? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। निम्न में से किस क्रम में भारत आए? तो किस क्रम में भारत आए? पहले फ्यांग आए, फिर हैंगसोंग आए, फिर टॉमसन रो आए। सिराजुद्दीन दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे दोस्तों? तो किस युद्ध में पराजित हुए थे? तो प्लासी के युद्ध में पराजित हुए थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो कहाँ पारित किया गया था? किस अधिवेशन में पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। निम्न में से मिलान करो। इंडियन नेशनल आर्मी किससे संबंधित है? तो नेता सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। गदर पार्टी लाला हरदयाल से संबंधित है। मित्र मेला बीडी सावरकर से संबंधित है। होम रूल लीग एनी बेट से संबंधित है। कहाँ गया दोस्तों? मौर्यकालीन भारत के विस्तार वाली इंडिका के लेखक कौन थे? मौर्यकालीन भारत के विस्तार वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो कौन थे? मेगास्थनीज थे। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में पहली बार आया था? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में पहली बार आया था? 1928 में पहली बार भारत आया था। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी पर बना है। माउंटेन एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष माउंटेन एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की गई थी? तो 1953 में की गई थी। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था? तो किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन ककोरी संयंत्र केस में सम्मिलित था? तो कौन ककोरी संयंत्र केस में कौन सम्मिलित था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन थी सम्मिलित। भारतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, क्या नाम है दोस्तों? तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है, तो क्या स्रोत है? दाली राजहरा। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है, क्या स्रोत है? दाली राजहरा।